हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अंतरा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूट्यूबर अंतरा पे। कैसे हैं मेरे सारे फ्रेंड फैमिली, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और कल मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई थी क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बिल्कुल मन ही नहीं किया कैमरा उठाने का, तो ब्लॉग मैंने शूट ही नहीं किया था। इसी वजह से कोई ब्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई थी। सो गाइज़, आज सुबह सुबह की शुरुआत चाय नाश्ते के साथ कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद मैं आज सोची थी, पता है क्या, कि आज मैं मेड को बोलूँगी थोड़ा लेट से आए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना रूम का सामान इधर से उधर थोड़ा शिफ्ट करना था। लेकिन उसने मुझसे पहले उसने खुद ही बोल दिया कि दीदी कल मैं सुबह सुबह जल्दी आऊँगी, क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम है, कहीं जाना है। तो फिर मैं उसे कुछ बोल नहीं पाई। मैं बोली कि कोई बात नहीं, फिर उसका भी तो काम ही है, और घर में सुबह सुबह झाड़ू पोछा बर्तन लग जाता है तो अच्छा होता है। तो मैंने कहा कोई नहीं, ठीक है। मैंने कहा आप सेकंड टाइम में आओगी? तो हाँ दीदी, सेकंड टाइम में मैं आऊँगी, लेकिन ऐसे सुबह मैं जल्दी आ जाऊँगी। फिर मैंने भी उसको कुछ कहा नहीं, मैंने कहा चलो कोई नहीं। उसके बाद मैं यहाँ पे काम वाम करने के बाद अभी देख सकते हैं मैं नहा वहा चुकी हूँ। फिर नहाने के बाद मैं ये काम कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे नहाने के बाद डस्टिंग का काम क्यों कर रही है? तो नहाने के बाद इसलिए कर रही हूँ कि अगर सुबह सुबह जल्दी ना नहा लूँ ना तो फिर भूखे ही रहना पड़ता है, जिसकी वजह से मेरी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि लेट वेट से नहाती हूँ, तो लेट से नहाती हूँ तो लेट से ही खाती हूँ। तो मैं क्या सामान शिफ्ट कर रही हूँ, सो आपको मैं बता दूँ। यहाँ जो अलमीरा था वो मैं बेडरूम में रख दूँगी, क्योंकि आपको पता ही है मेरे पास 1 BHK का रूम है। और बट यही है कि रूम हॉल जो है ना वो बहुत बड़ा सा है, हॉल भी काफ़ी बड़ा है, जिससे हमें प्रॉब्लम नहीं होता, हमारा सामान बहुत ईजिली जो है वो शिफ्ट हो जाता है फ्रेंड। तो ये फोल्डिंग है, ये प्लाई का फोल्डिंग है। तो ये ना हस्बैंड ना लगभग 15-20 दिन से ज़्यादा ही हो गया, आई थिंक 1 महीने हो गया होगा, हस्बैंड लेके आए थे। क्योंकि उस टाइम पे हमारे घर में कोई गेस्ट आए थे, तो उनको लगा था कि पता नहीं मतलब मैं सोने में कंफर्टेबल होगा या नहीं होगा, इसलिए वो ना ये फोल्डिंग लेके आ गए थे। जबकि हमारे पास ऑप्शन भी था, जैसे सोफ़ा कम बेड मेरे पास है। जो सोफ़ा आपको इधर साइड में थोड़ा सा दिख रहा होगा, तो ये हम सोफ़ा जो है ना, ये सोफ़ा कम बेड है। मतलब इसको ना बेड भी नीचे से बन जाता है, बहुत ईजिली बन जाता है। तो घर में कोई भी गेस्ट आता था तो मैं इसी तरीके से सोफ़ा कम बेड पे मैं सो जाती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, क्योंकि एक बेड की तरह सोफ़ा जो है ना वो बन जाता था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन हस्बैंड ये लेके आ गए, और उसके बाद क्या हुआ कि मैं ना लगाई नहीं, क्योंकि मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे शिफ्ट करूं। क्योंकि यहाँ पे एक अलमीरा रखा हुआ था, जिस पे कि मेरे स्पॉन्सर्स का जो भी कपड़ा आता है और जो मैं यूज़ करने के लिए रखती हूँ, तो मैं उसमें ही रखती हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इनको कहाँ रखूँ। तो फिर मुझे 1 महीने बाद ये समझ में आया कि मैं उसको कहाँ रखूँ। वो मैं आप लोग के साथ दिखाऊँगी आगे वीडियो में, तो कि मैं उसको बेडरूम में कहाँ पे रखी हूँ, किस तरीके से मैंने उसको शिफ्ट किया है। तो ये गद्दा था हमारे पास। ये गद्दा तब का था जब मैं अररिया आई थी 2017 में, उससे भी पहले का ये गद्दा हस्बैंड बनवाए थे। डिपार्टमेंट में मैं थी उस टाइम पे, उसी टाइम पे। तो वो गद्दा ना कल ही ना हस्बैंड से मैं निकलवा ली थी, क्योंकि मुझसे तो इतना भारी भरकम जो मेरा बॉक्स है ना पलंग का, वो जल्दी मुझसे ना, मतलब एक तो फर्स्ट वाला खुल जाता है, लेकिन दोनों बाकी नहीं खुलता है। तो इसीलिए ना मैं ना हस्बैंड से कल ही निकलवा ली थी, क्योंकि कल ही मुझे दिमाग में आ गया था कि मुझे किस तरीके से इसको लगाना है यहाँ पर। तो अभी मैं जैसे अभी लगा देती हूँ, लेकिन जब मैं अपनी मम्मी को दिखाई ना वीडियो कॉल करके, तो मम्मी बोली कि ये जो गद्दा इधर जो गिराई हुई हो ना, ये गद्दा को उस तरफ गिरा दो, और तो अच्छे से तुम्हारा बेडशीट सेट हो जाएगा। तो मैं बाद में देखी, और यहाँ पे मेरा एक कॉल आ गया और कुरियर भी आ गया। काम के साथ साथ मुझे कुरियर भी ना रिसीव करना पड़ता है फ्रेंड, क्या ही बताऊँ, बड़ा जुल्म है। मतलब काम ही काम रहता है, ऊपर से कुरियर लेने आओ। बहुत अच्छा है कि मैं नीचे नहीं जाती हूँ, मेरा कुरियर का जुगाड़ तो आप जानती है कि मैं कैसे ले आती हूँ। सो यहाँ पे ये बेडशीट में बिछा दूँगी। अच्छा लग रहा था ये बेडशीट, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। जब मैंने पूरा सेटिंग किया उसके बाद मैं देखी, तो मैंने कहा चलो ठीक लग रहा है। मुझे लग रहा था पता नहीं कैसा लगेगा, नहीं लगेगा, मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअली में अच्छा लगेगा भी कि नहीं लगेगा। लेकिन चलिए, मेहनत तो किए और अपने घर, छोटे से घर को महल की तरह सजाए, बहुत अच्छा लगा। और मुझे ना ये सजाना संवारना बहुत ज़्यादा पसंद है। घर को नीट एंड क्लीन रखना, घर को अच्छे से सजा के रखना, अलग अलग तरीके के डिफरेंट अब सोचना कि हाँ घर को किस तरीके से सजाएंगे। तो मुझे ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा। आप लोगों को तो पता ही है, जो मेरे पुराने मुझसे जुड़े हुए हैं उनको पता ही है मुझे ये सब कितना ही ज़्यादा पसंद है। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पे ना मैं आराम से बैठ के ना, पीछे का बैकग्राउंड जो है थोड़ा मोड़ा शो पीसेस है, तो यहाँ पे मैं कोई भी अपना हॉल वीडियो भी जो है वो भी बना सकती हूँ। सो यहाँ पे 2 पिल्लो था, तो मैं सोची चलो दोनों पिल्लो को मैं यहाँ पे रख देती हूँ। रिशांग पूरा ओवर ड्रामा कर रहा है, क्योंकि उसको क्योंकि ना
हुआ क्या था ना, इतना ज़्यादा मैं थकी हूँ ना कि मतलब मुझे ना मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का, क्योंकि होता नहीं थोड़ा सामान वामान शिफ्ट कर लो, कोई इधर से उधर कर लो, तो थकावट ना ऑब्वियसली हो ही जाता है। मैं सोची थी सुबह से ही ब्लॉग जो है ना वो स्टार्ट कर दूंगी, पर सुबह से मैं ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई थी फ्रेंड, तो अभी आप लोग के साथ में ब्लॉग शेयर की हूँ। सो बताइएगा ज़रूर, कमेंट कीजिएगा कि कैसा लग रहा है ये बेड। और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हॉल में आके बैठो, थोड़ा सा लेट भी लो, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। तो अब आते हैं बेडरूम में। बेडरूम में ये देख सकते हैं इसके ना, जैसे कि ड्रेसिंग के इस साइड भी जगह है और ड्रेसिंग के उस साइड भी जगह है, दोनों साइड ही जगह है। तो मैं ड्रेसिंग को घिसकाऊंगी थोड़ा, क्योंकि थोड़ा स्पेस जो है ना अच्छा खासा निकल आएगा। स्पेस किसके लिए चाहिए? सिर्फ रिशांग का स्टडी टेबल रखने के लिए चाहिए। घर में सामान भी लो ना तो टेंशन रहता है कहाँ क्या रखूँ नहीं रखूँ, है ना। आप लोग बोलते हो आप ये ले लो, आप वो ले लो, ऐसे कर लो, एक्सरसाइज मशीन ले लो, कहाँ रखूँगी मैं बताइए? किस तरीके से मैं अपने घर के सामान रखती हूँ मुझे ही पता है। तो जब भी मैं इसको घिसकाई ना तो थोड़ा सा डस्ट मिला तो मैं उसको मतलब झाड़ू लगा के ना हटा दी हूँ। और यहाँ पे जो है रिशांग का मैं जो स्टडी टेबल है उसको यहाँ पे लगा दूँगी। तो मैं यही सोच रही थी, ये आइडिया मुझे 1 महीने पहले क्यों नहीं आया। जैसे ही जब फोल्डिंग आया था उस टाइम पे भी मैं ये सोच सकती थी, फिर मुझे मतलब उस टाइम पे तो कहते नहीं, ये सही समय पे ही आपका काम जो है हो पाएगा। जिसका जो दिन बना रहता है, तो आज इससे का दिन बना हुआ था और इसी वजह से ये चीज़ हुआ है। तो जो काम का सही टाइम है उस टाइम पे हो ही जाता है। ड्रेसिंग टेबल तो अभी मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, मुझे वीडियो आप लोगों के साथ शेयर भी करना था। तो ड्रेसिंग टेबल को मैं ऑर्गेनाइज़ नहीं की हूँ, किसी और दिन मैं ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज क्लीनिंग करूँगी। और ये जो अलमीरा है, ये अलमीरा मैं यहाँ पे लगा दूँगी, जहाँ पे रिशांग का स्टडी टेबल था ना वहाँ पे लगा दूँगी। यहाँ पे पता है मुझे रिशांग क्या बोल रहा है, मम्मी मैं आपकी मदद कर दूँ, मदद कर दूँ मम्मी, मम्मी मदद कर दूँ। तो वो देखिए कैसे बोल रहा है कि मैं मदद कर देता हूँ मम्मी, आप थक गई हो, क्योंकि मेरा ना सांस थोड़ा फूलने लगा था। तो बोला मम्मी आप थक गई हो, मैं मदद कर देता हूँ। मैंने कहा तुम हटो मैं कर लूँगी। तो फिर मैं इधर से कर रही थी, वो देख रहे हैं इस बच्चे से क्या ही होगा, लेकिन बस ये लगा हुआ है, मम्मी की मदद कर रहा है। और मदद करने के बाद बोल रहा है मम्मी तुम थैंक यू नहीं बोली, तो मैं उसको बोली थैंक यू बेटा। मतलब बच्चे ना ज़बरदस्ती थैंक यू भी बुलवा लेते हैं। उसके बाद यहाँ का जो एरिया का जो सामान था जो नहीं यूज़ का था उसको हमने हटा दिया, और जो यूज़ का था उसको हमने रख लिया। और बहुत अच्छे से इस एरिया को भी मैं डेकोरेट कर दी। वो मैं सब कुछ आप लोग के साथ लास्ट में शेयर करूँगी, क्या कैसे मैंने किस तरीके से डेकोरेट किया, किस तरीके से मैं रखी और किस तरीके से मेरा अब घर लग रहा है। तो वो मैं लास्ट में शेयर करूँगी, तो लास्ट तक ना वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड, स्किप कर करके प्लीज़ नहीं देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद ये जो रिशांग का जो ड्रेसिंग एरिया है ना, सॉरी रिशांग का जो स्टडी टेबल है ना, ये मेरी ड्रेसिंग के पास हो गया। तो वहाँ आपका थोड़ा थोड़ा डस्ट था मैं क्लीन कर दूँगी। और रिशांग का जो स्टडी टेबल है इनको भी मैं अच्छे से सजा दूँगी, क्योंकि रिशांग यहाँ पे पढ़ता है और अपने होमवर्क जो है कंप्लीट करता है। पहले वो अपने स्टडी टेबल पर नहीं बैठता था उतना, लेकिन अब अपने स्टडी टेबल पर बैठ के वो अपने होमवर्क्स कंप्लीट करता है, वो पढ़ाई करता है। सबसे अच्छी यही बात है। बच्चे जब बच्चे कुछ काम करते हैं ना और कुछ लोन के लिए, और बच्चे जब उस पर यूज़ करते हैं ना तो अच्छा लगता है ना। ऐसे ये रिशांग का ये गिफ्टेड है, आप सबको पता ही है। तो बस यहाँ पे अब रिशांग जो है अब यहाँ पे पढ़ाई जो है आराम से करता है। तो मैंने कहा इसको क्लीन करना तो बनता ही, क्योंकि डस्ट वस्ट रहता है, थोड़ा बहुत तो डस्ट रहता ही है। इसीलिए मैं इन सबको जो है हमेशा क्लीन करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ मतलब करती ही रहती हूँ, क्या ही बताऊँ आपको फ्रेंड। तो यहाँ पर बस ये सब रिशांग का जो रबर वबर है वो सब एक साथ रख देती हूँ। और मुझे इसके लिए ना एक छोटा सा और बॉक्स लेना है, जिसमें इसके एक्स्ट्रा इरेजर, पेंसिल, शॉर्पनर्स, कलर जो है इसके मैं रखूँगी। देखती हूँ किसी दिन मार्केट उर्केट जाऊँगी या फिर ऑनलाइन ही सर्च कर लूँगी। मार्केट में तो यहाँ इतना छोटा मार्केट है ना कि कुछ अच्छा मिलता नहीं है उतना जल्दी अररिया में। उसके बाद मैं आई सोफ़ा के इधर आके, और सोफ़ा का जो ये बेडशीट है इसको मुझे चेंज करना था, लेकिन सोची कि चलो आज चेंज नहीं करूँगी, कल चेंज कर लूँगी, क्योंकि अभी मन नहीं कर रहा था दूसरा बेडशीट फिर से निकालने का। तो अभी बार यही लगा लेती हूँ, कल सुबह जो है बेडशीट मैं इसका जो है चेंज कर दूँगी। तो ये मेरा सोफ़ा जो है ना फ्रेंड, सोफ़ा कम बेड है, आप ईज़िली इस पर आराम से सो भी सकते हैं।
इसमें जैसे नीचे से दिया हुआ है कि नीचे से आप, ये फोल्डिंग टाइप का है तो नीचे से आप इसको खींच के और आराम से सो सकते हैं। बहुत अच्छी नींद आती है। मेरे घर में कोई भी गेस्ट आता है तो वो बेडरूम में सो जाते हैं और मैं इस पे सोती हूँ, क्योंकि मुझे इस पे बहुत ही आराम मिलता है सोफे पे सोना। लेकिन चलो अभी मेरा एक और बेड लग गया है तो मैं उस पर भी आराम से सो सकती हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है। सो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, एंड तक बने रहिएगा देखने के लिए फ्रेंड कि क्या कैसे मैंने क्या ही किया, इतनी मेहनत की। देख ही सकते हैं इतनी मेहनत की हो तो मतलब आप लोग ढेर सारा प्यार देना इस वीडियो को, क्योंकि मेहनत की हूँ यार, ऐसी नहीं आया। तो प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिएगा। उसके बाद मैं इतना थकी हुई थी ना, मेरा कुछ भी मन नहीं कर रहा था करने का फिर से। तो मैंने क्या किया पता है आपको, मैंने खाना ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि हस्बैंड के लिए ना आज मुझे लंच नहीं बनाना था। वो ब्रेकफास्ट करके कहते हैं, उनके लिए मुझे लंच बनाना नहीं था। मैं अपने लिए और ईशान के लिए खाना जो है ऑर्डर कर ली थी। और यहाँ पे मम्मी बेटा बैठ के आराम से तसल्ली से खा लेंगी। और मेरी ईशान का फेवरेट खाना ऑर्डर की थी तो वो खुश हो गया था। उसके बाद मैं आई बेडरूम में, फिर से काम करना जो है वो मैं शुरू कर दी हूँ खाने के बाद, खाने पचाने के लिए। तो बस मैंने कहा कि चलो खाना खा ही लिए, भूख ख़त्म है तो अब फटाफट से घर की जो बाकी काम है वो कर लेते हैं। नहीं तो क्या होता है ना, एक बार आप बैठ जाओ ना खाना खाने के बाद तो इतना आसकत हो जाता है ना, मन ही नहीं करता कि हाँ फिर आप दूसरा काम जो है वो करो। यहाँ पे जितने भी ब्लैंकेट है सबको फोल्ड कर देती हूँ। एक ब्लैंकेट मैं हो रही थी, एक ब्लैंकेट जो गेस्ट आए थे वो हो रहे थे, और एक ब्लैंकेट हस्बैंड का हो रहे थे। तो इतना सारा ब्लैंकेट हो गया था, तो सारे ब्लैंकेट को फोल्ड करके और उनकी जगह पे जो है वो रख दूँगी। सुबह से बेड वेड ठीक नहीं किया था। बेडशीट के ऊपर ये मैंने ये ना हस्बैंड लेके आए थे, पता नहीं क्या ही है, मतलब क्या ही क्या बोलूँ, मतलब विंटर का जो आता है ना, ठंड का जो बेडशीट है वो उस टाइप का है। लेकिन मुझे क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं लगी, उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। और बस हस्बैंड ले आया तो मैं बिछा दी, क्योंकि थोड़ा सा ना बेड जो है ना वो फ्रेंड गर्म रहता है, इसलिए मैं इसको ना लगा दी। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब, आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं अभी आप लोग से बातें कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा बात करना भी ज़रूरी होता है। और अभी जो है मैंने पूरा रूम जो है उसका सेटअप कर लिया है, आप लोग देख ही सकते हैं। आज आप लोग के साथ कोई भी रेसिपी जो है वो मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और मेन चीज़ क्या है ना कि आज मैं खाना भी नहीं बनाई थी, क्योंकि हस्बैंड सुबह ब्रेकफास्ट करके गए थे, उसके बाद वो लंच के टाइम पे आए ही नहीं, तो हमने खाना ऑर्डर करके मंगा लिया था। क्योंकि मुझे इतना सारा काम था, इसके बाद मैं इतना थक जाती कि मुझे मन ही नहीं करता कुछ भी बनाने का। तो मैं ऑर्डर कर ली थी और मशीन में कपड़े भी लगा दी हूँ। वो कपड़े धुल चुके हैं तो इनको जारी सूखने के लिए रख देती हूँ धूप में। और आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। आप लोग कैसे कमेंट जरूर कीजिएगा, इतना काम क्यों कि बोला भी नहीं जा रहा है। तो अब अच्छा लग रहा है ना ये सब कुछ। देखिए ये पूरा सेटअप कर लियो, और ड्रेसिंग अभी ठीक नहीं किया, वो कल करूँगी, क्योंकि अब सारी बॉडी में ना बिल्कुल भी ना एनर्जी नहीं बचा हुआ है। और यहाँ का तो आप देख ही लिए व्यू की मैंने कैसे सेटअप किया है सब कुछ। और अब आते यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से इस जगह को बना दिया है। और यहाँ पे तो हमारा सोफा है ही, इस साइड चेयर है, चेयर के ऊपर काफ़ी पिल्लो है, इसलिए नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं ना इधर नीचे में ना अभी झाड़ू वाड़ू मतलब थोड़ा सा लगाई हूँ, ठीक से नहीं लगाया है। तो मैं सोच रही हूँ कि जो भी सेकंड टाइम में मैड आती है काम करने के लिए रंजना, तो वो लगा देगी। तो चलिए फ्रेंड, आज का ब्लॉग एंड करते, बाय, टेक केयर, लव यू।